नमस्कार दोस्तों। इंसान इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। पर क्या ये इंसान इस विशाल ब्रह्मांड तक को खत्म कर सकता है? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ब्रह्मांड के शुरुआत और अंत की कुछ पॉपुलर थ्योरीज बताऊंगा और अंत में एक कंप्लीट हाइपोथेटिकल थ्योरी भी बताऊंगा कि कैसे इंसान इस ब्रह्मांड के एक छोटे हिस्से को कुछ हद तक ही सही लेकिन खत्म कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए वीडियो अब शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आप सभी ने ब्लैक होल्स के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जो लोग ब्लैक होल्स के बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि जब अंतरिक्ष में किसी तारे की मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पर कुछ डार्क स्पेस जैसा हो जाता है, एक डार्क होल जैसा, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होती है, काफ़ी गुना ज़्यादा होती है। अर्थात अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो लाइट भी अगर उसके पास से जा रही हो तो उस एस्केप उसे नहीं कर पाएगी। लाइट भी उस तरफ बेंड हो जाएगी, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से लाइट भी नहीं निकल सकती है। इसलिए अगर देखा जाए तो अभी तक ब्रह्मांड में मौजूद सभी डेंस चीज़ों में सबसे ज़्यादा डेंस चीज़ जो पता लगाया गया है वो है ब्लैक होल। पर अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पृथ्वी पर ही एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि इसकी डेंसिटी को टक्कर देता है, मतलब इसके बराबर या ज़्यादा तो नहीं है पर ठीक ठाक टक्कर दे देता है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? दोस्तों, हमारा शरीर असंख्य परमाणुओं से बना हुआ है। हर परमाणु के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसे हम मिला के न्यूक्लियॉन कहते हैं। दोस्तों, इस एटॉमिक न्यूक्लियस की एस्टिमेटेड डेंसिटी 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब होता है और ब्लैक होल की एस्टिमेटेड डेंसिटी साइंटिस्ट्स ने अराउंड 4 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब निकाला है। इन दोनों के बीच में कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स आते हैं जिनकी डेंसिटी न्यूक्लियस से ज़्यादा लेकिन ब्लैक होल से कम होती है। अर्थात ब्लैक होल्स के बाद कहा जाए एक तरीके से तो सृष्टि की सबसे ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट जो है, डेंस चीज़ जो है, वो एटॉमिक न्यूक्लियस है। चलिए, ये तो हो गई एक बात। वैसे क्या आप लोग बिग बैंग और द बिग क्रंच के बारे में जानते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरीज हैं कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म होगा। द बिग बैंग थ्योरी यह कहती है कि अरबों साल पहले ब्रह्मांड का कोई वजूद नहीं हुआ करता था। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के फॉर्म में था। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का मतलब एक ऐसा स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई डिपेंडेंस ना हो, अर्थात जीरो वॉल्यूम एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। तो कहा जाता है कि ऐसी ही ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा बैंग हुआ जिसके कारण ब्रह्मांड बन गया और वो फैलता जा रहा है। द बिग क्रंच ये कहता है कि ब्रह्मांड एक लिमिट तक फैलेगा और उस लिमिट तक पहुंचने के बाद ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और अंत में ब्रह्मांड वापस उसी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में चला जाएगा जिससे वह शुरू हुआ था। और बिग क्रंच में सबसे बड़ा हाथ होगा ब्लैक होल्स का, क्योंकि एक लिमिटेड पॉइंट तक कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ ब्लैक होल ही कर सकता है। अब दोस्तों, बात यहाँ ये आती है कि क्या हम ही कोई ब्लैक होल बना सकते हैं और यूनिवर्स को ख़त्म कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पूरी तरह अभी के हिसाब से इम्पॉसिबल है और यह एक सिर्फ हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो अभी के हिसाब से पूरी तरह इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर इसे सुनने से पहले ये बात आप जान लीजिए कि ये अभी इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है और हाइपोथेटिकल है। थ्योरी ये है कि सारे न्यूक्लियस जो इस पृथ्वी पर मौजूद है उनको जोड़ दिए अगर हम, तो एक काफ़ी बड़ा हम ब्लैक होल बना सकते हैं। दुनिया में जितने भी एटम्स हैं
उन सभी के न्यूक्लियस को जोड़ के एक काफ़ी बड़ा ब्लैक होल हम बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये असंभव है, लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए मान लें कि ये संभव है, तो भी इस ब्लैक होल को बनाने का ज़्यादा फायदा है नहीं। क्यों? ये मैं आपको बता दूं। ये चलिए आपने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल बना भी दिया, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? अर्थ सक कर लेगा अपने अंदर। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक हम मान ले तो अपना सोलर सिस्टम वो ब्लैक होल सक कर लेगा। लेकिन दोस्तों, शायद आप जानते नहीं हैं कि हमारे सोलर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल पहले से ही मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा बड़े ब्लैक होल पहले से ही मौजूद है। अर्थात अगर आपने एक ब्लैक होल बना भी लिया, उसने सोलर सिस्टम तक भी कर लिया, तो भी मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि कोई बड़ा ब्लैक होल काफ़ी टाइम बाद उस ब्लैक होल को अपने अंदर खींच ले और बड़ा हो जाए। तो दोस्तों, इस बात को हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये बात इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने ऐसा कुछ कर भी लिया तो आप एक बहुत छोटे पॉइंट तक ही यूनिवर्स को ख़त्म कर सकते हैं। पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, ना न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह से, ना किसी और चीज़ से। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर दीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और हाँ, याद रखिएगा, ब्रह्मांड को आपको तबाह नहीं करना। बाय।